हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कर्नाटका में किसकी सरकार बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर दोबारा आएगी या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी? बहुत सारे दर्शकों ने प्रश्न किए और वो जानना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी की जन्म कुंडली क्या कहती है। इस वीडियो के अंदर हम आज जो चर्चा करेंगे, डीके शिव कुमार जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह, कौन सी दशा, गोचर क्या फल देने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो कि पूरा दारोमदार है डीके शिव कुमार जी के ऊपर ही है। इससे पहले भी हमने एक डिस्कशन किया था वीडियो में, दर्शकों के बहुत सारे अच्छे रेस्पॉन्स मिले, कमेंट आए और इसी को ध्यान में रखते हुए, आपके उत्साह को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि डीके शिव कुमार जी की जन्म कुंडली के ऊपर चर्चा की जाए। क्योंकि देश के अंदर कर्नाटका का जो चुनाव है उसके बहुत सारे मायने देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी जो कि वायनाड से थे और अभी तो उनकी सदस्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन क्या इसका भी कर्नाटका के चुनाव पर कुछ असर आएगा या नहीं आएगा? सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट जो कि कर्नाटका के हैं डीके शिव कुमार जी। उनका जन्म 15 मई 1961 5:15 कनकहल्ली कर्नाटका में हुआ। उनकी जन्म कुंडली की यदि हम चर्चा करें तो मेष उनका लगन बनता है। और ग्रहों के प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो पहला घर उनका खाली है, दूसरे घर में सूर्य, चंद्रमा और बुध है, थर्ड हाउस उनका खाली है, फोर्थ हाउस में उनके मंगल है, राहु उनका 5वें घर में है, छठा, 7वां, 8वां और 9वां घर उनका खाली है, 10वें घर में गुरु और शनि है, 11वें घर में केतु है और 12वें घर में शुक्र है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, द हिंदू के अनुसार मैंने जो यहाँ पर जो चर्चा करूँगा, 224 सीटों के लिए चुनाव होना है जो कि इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है। चुनाव जो होगा 10 मई को वोटिंग होगी और जो काउंटिंग होगी वो 13 मई को होने वाली है। इसके आधार पर डीके शिव कुमार जी की जो जन्म कुंडली है उसमें अभी शनि की महादशा चल रही है और अंतरदशा शुक्र की है, जो कि 4 नवंबर 2021 से शुरू हुई और 4 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। यानी शुक्र की अंतरदशा और शनि की महादशा। इस जन्म कुंडली की यदि हम बात करें तो इसमें शनि की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है। 10वें घर में बैठे हुए हैं और स्वराशि के बैठे हुए हैं, यानी मकर राशि में बैठे हुए हैं। और शुक्र की अंतरदशा है। इस जन्म कुंडली में शुक्र 12वें घर में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, यानी कि मीन राशि में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो यदि जन्म कुंडली के आधार पर महादशा और अंतरदशा की यदि हम बात करते हैं तो डीके शिव कुमार जी की जो जन्म कुंडली है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जन्म कुंडली बनती है। यदि हम बात करें कि गोचर में जो बहुत अभी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो शनि जो है उनका इस समय जो रहेगा वो 10वें घर में रहेगा कुंभ राशि का। तो ये एडिशनल बेनिफिट शिव कुमार जी को मिल जाता है। यदि हम बात करें ग्रहों में जो उनकी जो पोजीशन बनती है इस समय जन्म कुंडली में, दशा में और गोचर, तीनों को मिलाकर हम देखते हैं डीके शिव कुमार जी की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। और आप देखेंगे कि डीके शिव कुमार जी कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं। और इस समय जिस प्रकार पूरे देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, मैं कहूँगा कि एक प्रकार से चुनावी युद्ध का बिगुल बज चुका है, क्योंकि ये चुनाव न केवल कर्नाटका पर असर डालेगा बल्कि 2024 में जो कि लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा। और जैसा कि मैंने जब भी मैं पॉलिटिकल
प्रेडिक्शन करता हूं जनकुंडली के आधार पर, मैं पहले ही बता देता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी या चाहे कांग्रेस पार्टी, दोनों की जो मैं कहूँगा कि शीर्ष लीडरशिप है उनके आधार पर भी निर्भर करती है। यानी कि यदि हम डीके शिव कुमार जी की जनकुंडली देख रहे हैं तो इस पर हमको 3 फैक्टर्स को हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उसमें सोनिया गांधी जी, उसके बाद राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। उसके बाद जो नंबर आएगा वो डीके शिव कुमार जी का आएगा और फिर इन सब की जनकुंडली के आधार पर ही हम निर्णय लेते हैं कि क्या पार्टी की जो स्थिति है वो किस प्रकार से बनती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं केवल डीके शिव कुमार जी की जनकुंडली की चर्चा की है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में हमने अन्य वीडियोस में चर्चा की है, आप वहां पर उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। कुल मिलाकर इस समय डीके शिव कुमार जी की जनकुंडली बहुत अच्छी है। राहुल गांधी जी के बारे में मैंने बहुत सारी जो भविष्यवाणी की थी वो सत्य साबित होती हुई आई है, उनके लिए भी हमने एक अलग वीडियो बनाया है। तो कुल मिलाकर इस समय डीके शिव कुमार जी बहुत टफ टक्कर वहाँ पर देने वाले हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है तो मुझे लगता है कि कर्नाटका में गवर्नमेंट बनने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है। लेकिन डीके शिव कुमार बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर कर्नाटका में आने वाले हैं और मुझे उनकी जो जनकुंडली है ऐसा भी लगता है कि कर्नाटका के इलेक्शन के बाद उनको केंद्र में भी यानी कि जो मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल गांधी जी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जनकुंडली जो बनती है डीके शिव कुमार जी की वो राष्ट्रीय स्तर की जनकुंडली बनती है। और मेरे सलाह जो है डीके शिव कुमार जी को और राहुल गांधी जी को भी यही है कि डीके शिव कुमार जी को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमने इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बासाराव जी की जनकुंडली के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर हमने जो चर्चा की है वो डीके शिव कुमार जी के बारे में की है। और जो तीसरी जो वहाँ पर एक बड़ी पार्टी के रूप में मानी जाती है, या मैं कहूँगा कि एक सत्ता में तो नहीं है, वो जेडीएस मानी जाती है, उसके बारे में भी हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस आपको पॉलिटिकल लेवल पर मिलेंगी, उनकी भविष्यवाणी हमने की है, आप उनको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और आप यदि राजनीति में हैं या फिर राजनीति में आपका इंटरेस्ट है तो आप हमें अपनी जन्म तिथि भेजें और हम आपको बताएंगे कि आप राजनीति में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। सक्सेसफुल होंगे तो कौन सी पार्टी से होंगे और कौन से समय पर होंगे। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए हरे कृष्णा।